अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा हमने केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन का कल इंट्रो पढ़ा था, हाफ पढ़ा था एग्जाम्पल तक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने इसी लेक्चर की एक्सप्लेनेशन के बारे में रीड करना है। द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। बेटा उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हो, दो एलिमेंट्स को आपस में रिएक्ट करवा के जो प्रोडक्ट बनती हैं, उनको लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने, गलत नहीं करना, मिस्टेक नहीं करनी। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? अ केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उन्होंने कहा है कि जब केमिकल इक्वेशन राइट करनी है तो वो केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो। इससे मुराद ये है बेटा, यहाँ पे इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम के 4 एटम यूज़ हुए थे। इसी तरह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने यूज़ हुए हैं? 3। और हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल बने हैं? 2 मॉलिक्यूल बने। बेटा 4 एटम यूज़ हुए थे, 2 2 4 एल्यूमिनियम यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन के 6 एटम यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के क्या हैं? 6 एटम यूज़ हुए हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग है, क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट जो है, कोई भी एटम ना ही वेस्ट हुआ है ना ही डिस्ट्रॉयड हुआ है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। This means that no atom should be destroyed or produced during a chemical change, कि कोई भी एक्स्ट्रा एटम ना ही डिस्ट्रॉयड होगा ना ही प्रोड्यूस होगा। The total number and the type of atom must remain the same during a chemical change, बल्कि वो एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम जितने यूज़ किए थे वो सारे सेम के सेम रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ नंबर भी, और वो एटम भी क्या हैं? वही रहेंगे। ये नहीं आप करोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन यूज़ कर लोगे, हालांकि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन यूज़ हुआ ही नहीं, तो आप इस तरह से नहीं करोगे। नेक्स्ट है, दस द टोटल नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी इक्वल और द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। अब उन्होंने कहा इस तरह से क्या होगा कि दोनों तरफ, एरो हेड के दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर जो होंगे सेम होंगे। एल्यूमिनियम के 4 एटम यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के 4 ही एटम हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन के 6 एटम यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पे भी 6 ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द फार्मूलाज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मस्ट बी रिटन करेक्टली। बेटा उसके अलावा आपने इनके फार्मूला, एलिमेंट्स की सिंबल्स और इनके फार्मूला आपने करेक्ट लिखने हैं, राइट लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम के लिए Al यूज़ होता है, तो आप Al ही राइट करोगे। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए O यूज़ होता है, तो O ही यूज़ करोगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला Al2O होता है, तो आप वही राइट करोगे, इनको गलत नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 3, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट डिटर्मिन द कलेक्ट मोल रेशो अमंग द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट एंड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। और इसके अलावा बेटा आपने इनकी मोल रेशो बतानी है, मतलब एल्यूमिनियम के 4 एटम यूज़ हुए हैं, ऑक्सीजन के 3 यूज़ हुए हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं, इनको आपने बैलेंस करना है इक्वेशन को। फोर्थ पॉइंट है, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट आल्सो पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच द चेंज इज प्रोसीडिंग। बेटा इसके अलावा आपने राइट करना है कि केमिकल इक्वेशन किस तरफ को राइट करोगे, केमिकल रिएक्शन का एरो हेड आप किस तरफ से को लगाओगे। ये आपको कल भी बताया था कि जो एरो हेड होता है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान में लगाया जाता है, और वो किस तरफ पॉइंट कर रहा होता है? प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। मतलब आप कह सकते हो कि जो एरो हेड है हम वो लेफ़्ट टू राइट लगाते हैं। इट इज़ यूजुअल प्रैक्टिस टू शो द नॉर्मल फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट एज अ सबस्क्रिप्ट। इसके अलावा बेटा सबस्क्रिप्ट पोजीशन क्या थी? जो नीचे की तरफ हम राइट करते थे, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इनकी फ़िज़िकल स्टेट्स लिखनी है। बेटा चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट में हमने फ़िज़िकल स्टेट्स के बारे में एक टॉपिक कंप्लीट किया था कि फ़िज़िकल स्टेट 3 होती हैं, सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड। वो आप राइट करोगे कौन सी एलिमेंट सॉलिड है और कौन सा कंपाउंड गैस फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ है, सॉलिड फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ है, या ऑक्सीजन क्या है, गैसियस है, क्या चीज़ है, ये आप बताओगे उनकी स्टेट। एल्यूमिनियम बेटा सॉलिड है, तो S उसने छोटा सा राइट किया है सबस्क्रिप्ट नीचे वाली पोजीशन पे। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो उसने G यूज़ किया है। इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बना है वो सॉलिड फॉर्म में बना है, तो आप S राइट करोगे।
सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर सिम्बलाइज्ड एज S, L एंड G रिस्पेक्टिवली। एक्वस के लिए बेटा AQ होता है, बाज़ बात यहाँ पे लिखा होता है कि ये एक्वस है तो आप उसके लिए AQ यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे AgNO3 यूज़ हुआ है तो ये एक्वस सोल्यूशन है, NaCl ये एक्वस सोल्यूशन है तो इसलिए AQ राइट किया हुआ है। इसी तरह से रिप्रेजेंट द सॉल्वेटेड आयन, एक्वस के लिए AQ यूज़ किया। A chemical equation can however only be written if all the previous mentioned points are experimentally verified। अब उसने कहा अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो देन ही आपकी केमिकल इक्वेशन जो होगी राइट होगी, आप उसको लिख सकते हो। बेटा यहाँ तक आपने ये पॉइंट अच्छे से करने हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप इजीली पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ तक आप ये एक्सप्लेनेशन करके आओगे, अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू।